हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज करंट वर्ल्ड में। और फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली जो एनालाइज की वीडियो होंगी, अपडेट्स होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई कि हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा जो है इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर जो है लगाया है क्वेश्चंस, वो भी जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो कंट्रोल के प्लस विंडो, ठीक है, कंट्रोल प्लस के विंडोज़ या CMD प्लस के मैक। ठीक है, तो ये आपका यूज़ करके आपका हाइपरलिंक जो है हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, हु इज़ नॉन एज असम केसरी। ठीक है, तो अंबिकागिरी राय चौधरी जो है इन्हें असम केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सेबी के चेयरमैन कौन है, जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है उसको सेबी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो है माधवीपुरी बुच थी, जिनका फरवरी 2025 में कार्यकाल मतलब समाप्त हो गया था। और माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला जो है चेयरमैन थी। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हो सकता था कि सुशिरवाद यंत्र जो है उनमें से 3 अलग थे और एक आपका सुशिरवाद यंत्र दिया था, उसमें से आपको बताना था। ठीक है, अगर किसी को ऑप्शन पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, फिर हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यदि लोक अदालत द्वारा पारित क्या लिखा है यहाँ पे कि डिग्री को सिविल न्यायालय की डिग्री माना जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इंग्लिश में देखते हैं कि इफ़ द डिग्री पास बाय लोक अदालत इज कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका होना था। ठीक है, ऑप्शन पता होते तभी। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी यहाँ पर पूछा गया था, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, वैसे इसको गोडावन कहते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति किसकी जो है सलाह पर जो है करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑन हुज एडवाइज टू डज द प्रेजिडेंट अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर के जो है एडवाइस पर, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है किसी राज्य के राज्यपाल की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है MSME जो डे है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 27 जून इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दाब का विमेय सूत्र पूछा जाएगा, दाब का सूत्र पूछा होगा तो P = F/A हो जाएगा। ठीक है, और विमेय सूत्र पूछा हुआ तो ML-1 T-2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इंग्लिश में व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ML-1 T-2। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, रिसेंटली ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
शायद इसमें, हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन मिस हो गया, अच्छा नीचे वाला पढ़ने लगा था। चलो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव्ड तिमोर लेस्टे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ठाकुर भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। ठाकुर भोलेनाथ सिंह वाज रिलेटेड टू विच रेबिलियन, ठीक है। तो तमर रेबिलियन से जो है ये संबंधित है, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलेंगे तमाड़ विद्रोह, ठीक है। COP24 से क्वेश्चन पूछा था कि COP24 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका अजरबैजान के बाकू में हुआ था नवंबर में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन आए थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1292 में विदिशा का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी 1292 में विदिशा का जो है शासक था, ठीक है। हु इज़ द रूलर ऑफ विदिशा इन 1292, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। यानी कि एसटी का जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो होता क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात जो है बोला जाता है, उसी की संख्या यहाँ पर पूछी है कि कहाँ पर ज़्यादा है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप आ जाएगा, लक्षद्वीप एक यूटी है इसलिए राज्य पूछा होगा तो मिजोरम ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि PMYU योजना किससे संबंधित है, ठीक है। PMYU स्कीम्स रिलेटेड टू, तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा DNA स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था आपका। इसके अलावा प्रेशर का वेव में सूत्र मैंने आपको बता दिया। मौर्य युग का पद जो है, प्रादेशिक पद जो है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था कि 2029 इंडिया GDP ग्रोथ रेट 2029 तक GDP कितनी बढ़ेगी, ठीक है। किस देश में राष्ट्रपति शासन बढ़ाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। पैराग्राफ स्पेस से, MS वर्ड शॉर्टकट से, नीलगिरी क्षेत्र से 3 स्टेटमेंट संबंधित कोई क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे को जो है मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट के। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अगर हेल्पफुल हो तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे आने वाली जो एनालाइज की जो अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट। और हाँ, टेलीग्राम की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी PDF जो है, ये सभी क्वेश्चनों की जो PDF है वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलने वाली है रात को, ठीक है। सारी कंबाइंड PDF आपको मिलेगी तीनों शिफ्टों की। और जो पहले की जो PDF है प्रीवियस डेज की, तो वो भी टेलीग्राम पे अपलोड हुई है। और आज की जो PDF है वो रात को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, जाके ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।